बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th जीव विज्ञान। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू। तो हमने आपको बताया था कार्य एवं संरचना के आधार पर पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं: आरेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। तो पिछली वीडियो में हमने जो है आरेखित पेशी ऊतक और रेखित पेशी ऊतक के बारे में जो है पढ़ा दिया है। तो हमने आपको बताया था आरेखित पेशी ऊतक को जो है अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, क्योंकि यह हमारी इच्छाओं पर कार्य नहीं करती हैं। और दूसरा हमने आपको बताया था रेखित पेशी ऊतक। तो रेखित पेशी ऊतक को जो है ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, क्योंकि जो है इसके आकुंचन पर जो है जंतु की इच्छाओं का नियंत्रण होता है। तो बेटा, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स। तो इसमें हेडिंग है हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स। तो हृदय की दीवार जो है हृदय पेशियों की बनी होती है। बेटा, जो हमारे शरीर में हृदय है वह जो है किन पेशियों का बना होता है? हृदय पेशियों का बना होता है। तो हमारे जो है शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है हृदय, और हृदय के ऊपर जो दीवार पाई जाती है वह हृदय पेशियों का बना होता है, या इसे जो है मायोकार्डियम भी कहते हैं। तो बेटा, हृदय की दीवार हृदय पेशियों की बनी होती है, इसलिए इसे हृदय पेशी या जो है मायोकार्डियम कहते हैं। रचना में जो है ये रेखित पेशियों के समान होती हैं। बेटा, जो हृदय पेशियां हैं ये रचना में जो है रेखित पेशियों के समान होती हैं, परंतु इनका आकुंचन जो है आरेखित पेशियों की भांति जो है अनैच्छिक होता है। बेटा, हमने आपको बताया था कि आरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, क्योंकि इनके आकुंचन पर जो है जंतु की इच्छाएं जो है निर्भर नहीं होती हैं। ये जो है हमेशा फैलती और जो है सिकुड़ती रहती है, इस पर जो है जंतु की इच्छा का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हृदय पेशियां जो है रचना में रेखित पेशियों के समान होती हैं, परंतु जो है इनका आकुंचन जो होता है यह आरेखित पेशियों की भांति जो है क्या होता है? अनैच्छिक होता है। इसके बाद सेकेंड हेडिंग है संरचना, हृदय पेशी की संरचना। तो हृदय पेशियों की संरचना में भाग लेने वाले पेशी तंतु जो है छोटे व जो है मोटे, बेलनाकार से बहुधा जो है एक केंद्रकीय तथा जो है क्या होते हैं? शाखान्वित होते हैं। तो बेटा, हृदय पेशियों की संरचना में भाग लेने वाले पेशी तंतु जो होते हैं ये जो है छोटे व मोटे और जो है बेलनाकार से होते हैं। क्या होते हैं? बेलनाकार से। और जो है अधिकांश जो पेशी तंतु होते हैं इसमें केंद्रक की संख्या एक होती है। जैसे हमने आपको रेखित पेशियां बताया था, तो रेखित पेशियों में केंद्रक की संख्या एक से अधिक हो सकती है, लेकिन जो है हृदय पेशियों में एक पेशी तंतु में केंद्रक की संख्या सिर्फ एक होती है, तथा जो है हृदय पेशियां जो है शाखान्वित होती हैं। क्या होती हैं? शाखान्वित। जो पेशी तंतु है ये जो है शाखाओं में बटी होती हैं। एक दूसरे की शाखाएं जो है फैलकर परस्पर सटी हुआ जो है लंबी लंबी अंतराली संधियों द्वारा जुड़ी होती है। बेटा, जो है इसमें जो पेशी तंतु की शाखाएं ये जो है परस्पर जो है फैल करके एक दूसरे से सट जाती हैं, और जो है इसमें लंबी लंबी जो है अंतराली संधियों द्वारा जो है जुड़ी होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है एक पेशी तंतु है, तो ये जो है शाखान्वित हो गई, ये जो है दो शाखाओं में विभाजित हो गई, और ये जो शाखा है इस पेशी तंतु के द्वारा जो है आके जुड़ गई। तो दो जो है शाखाएं आपस में जो है जुड़ी होती हैं। तो इसमें जो शाखाएं होती हैं परस्पर जो है जुड़ी होती हैं, और इसमें जो है लंबी लंबी जो है अंतराली जो है संधियां होती हैं जिसके द्वारा ये जुड़ी होती हैं। ये बेटा देख रहे हैं आप
अंतराली संधि, ये इनके बीच क्या पाई जाती है, अंतराली संधियां पाई जाती है। तो ये जो है एक दूसरे से जो है परस्पर सटी व लंबी लंबी अंतराली संधियों द्वारा जुड़ी होती हैं। इस प्रकार जो है अधिकांश हृदय पेशियां जो है जाल सा बनाए रखती हैं। तो बेटा जो है जो हृदय पेशी तंतु होता है ये शाखित होती हैं। क्या होती हैं, शाखित, मतलब जो है शाखाओं में बटी होती हैं और सभी शाखाएं जो है एक दूसरे से जुड़कर जाल जैसी जो है संरचना बना लेती है, जिससे हृदय पेशियां जो होती हैं ये जाल के समान दिखाई देती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य, फंक्शंस क्या होते हैं हृदय पेशियों के। तो हृदय पेशी में जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। बेटा अभी हमने ऊपर बताया कि हृदय पेशियों में जो है आरेखित पेशियों की भांति जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और यह प्राणियों में जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है बिना रुके लगातार कार्य करती हैं। बेटा जो हृदय पेशियां हैं इसमें जो है संकुचन और शिथिलन की क्रिया जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक बिना रुके होती रहती है। यदि जो है इसमें आकुंचन की क्रिया अर्थात फैलने और सिकुड़ने की क्रिया जो है रुक जाए तो रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों में प्रवेश नहीं करेगा और जो है प्राणी की जो है मृत्यु हो जाएगी। तो हृदय पेशियां पूरे जीवन जो है बिना रुके जो है लगातार कार्य करती रहती है। तो हृदय पेशियों के कारण हृदय में संकुचन, हृदय में क्या होता है, संकुचन मीन्स होता है सिकुड़ना, एवं जो है शिथिलन मीन्स होता है फैलना। तो हृदय में जो है हृदय पेशियों के कारण संकुचन एवं शिथिलन होता है, जिससे हृदय से रुधिर निरंतर शरीर के विभिन्न भागों में पंप होता है। तो बेटा जो है जब हृदय पेशियों में संकुचन होता है, सिकुड़ाव होता है, तो इसके कारण जो है हृदय में पाए जाने वाले रुधिर पर दबाव पड़ता है और रुधिर जो है धमनियों में प्रवेश करता है। लेकिन जब हृदय की दीवार में शिथिलन होता है, हृदय की दीवार जो है बाहर की तरफ फैलती है, तो रुधिर जो है शिराओं से जो है हृदय में भर जाता है। तो ये जो है रुधिर का पंप करती हैं, जिससे जो है रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में जो है प्रवाहित होता रहता है। तो ये बेटा जो है हृदय पेशियों की जो संरचना है। इसमें जो है पेशी तंतु जो होती है शाखित होती है, छोटी व जो है मोटी होती है। तो इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जो है सार्कोप्लाज्म कहते हैं। जैसे जो पेशी तंतु के अंदर द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और पेशी तंतु के ऊपर जो है एक आवरण पाया जाता है जिसको जो है सार्कोलेमा कहते हैं। और बीच बीच में जो है इसमें अंतराली संधियां होती हैं। ये क्या है, अंतराली संधियां, इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसके द्वारा जो है ये जो है छोटे छोटे पार्टों में जो है बटी होती है। और इसमें जो है ये बेटा क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। तो प्रत्येक जो है पेशी तंतु में एक ही केंद्रक पाया जाता है, एक से ज्यादा केंद्रक नहीं होता। इसके बाद सेकेंड हेडिंग है तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। बेटा जो है पेशी ऊतक जो है समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। तो शरीर की जो है विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो बेटा जो है हमारे शरीर में जो है अनेक क्रियाएं जो होती हैं ये जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती हैं। तंत्रिका ऊतक का निर्माण, तंत्रिका ऊतक का निर्माण जो है विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण किससे होता है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। और आपको हमने जो है शुरू में ही पढ़ाया था कि तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका है। और यह जो है मानव शरीर के अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके उसे जो है मस्तिष्क तक जो है पहुंचाने का कार्य करती है।